नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में मेयर के कार्यकाल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक शुरू होने से पहले ही भाजपा पार्षदों ने मेयर के सदन संचालन पर सवाल उठाए। भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने वाले विधेयक पर अभी तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, ऐसे में वे किस नियम के तहत पद पर बने हुए हैं। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नारेबाजी और बहस हुई। हंगामे के बीच भाजपा पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। कुछ देर बाद मेयर ने कांग्रेस पार्षदों के साथ दोबारा बैठक शुरू की, लेकिन विपक्ष ने फिर विरोध जताया। भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि 2.5 साल बाद रोस्टर के अनुसार मेयर पद महिला के लिए आरक्षित होना था, लेकिन वर्तमान मेयर पद पर बने हुए हैं। इसी दौरान मेयर ने कृष्णानगर वार्ड के भाजपा पार्षद बिट्टू कुमार पाना को सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में 2 माह के लिए निलंबित कर दिया। भाजपा पार्षदों का कहना है कि मेयर को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है और उन्हें पार्षद को निलंबित करने का भी अधिकार नहीं है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं चला कि मुझे तो बोला कि आपको सस्पेंड कर दिया गया। मुझे नहीं पता कारण क्या बताया, मुझे यहाँ से आपको बताया हो क्या कारण किया मेरे को सस्पेंड कर दिया गया कि आप सदन में जो है कार्रवाई इसको बाधित कर रहे, नहीं चलने दे रहे हैं। अरे बाधित तो हम इसको कैसे, सदन को कैसे चलने, जब ये सीट क्षेत्री को खाली है, सीट ही क्षेत्री को खाली है, तो हम तो उसको बोल रहे हैं कि हमारा मेयर साहब से कोई विरोध नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जब ये सीट खाली है, ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब इस सीट पर नया मेयर बैठेगा तो वो हाउस को चलाए। जब आप ऑर्डिनेंस पास है तो आप इस सीट पर बैठ ही नहीं सकते, तो आप हाउस को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये केस ऑलरेडी कोर्ट में चला हुआ है। जब ये सदन ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है ना, तो तभी भी अभी कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती हाउस चला रहे हैं। हमारा तो विरोध ही है कि हम ये बोल रहे हैं कि जब हमने ये बोला कि आपके पास अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आदेश वगैरह है या कोई नोटिफिकेशन है, आप हमारे को दिखा दो, तो आप हाउस को चलाए। हमारे काउंसलर किसी का कोई विरोध नहीं है। बोले कि हम चाहते हैं कि हमारे को कोई आपके पास, हमने शुरू में भी वही बोला, हम आज भी यही बोले, कल भी हमने। टारगेट क्यों किया गया? आपको ही सस्पेंड? मैं दलित हूँ ना, इसलिए मुझे सस्पेंड कर रहे होंगे। दलित होने की बात बोली नहीं गई सदन में, ऐसा कुछ नहीं तो फिर क्यों सस्पेंड किया? आपने पूछना था हमको सस्पेंड करने का रीजन क्या है? और एक पीएन कि हाउस की नारे में बुलाया जाता है और इन्हें बाहर धक्के मार के बाहर निकालने के आदेश दिए जाते हैं। नहीं मारे नहीं, मेरे को किसी ने धक्के, लेकिन वो बोला, मेयर ने बोला, मेयर साहब ने पीएन को बुलाया और कहा कि इन्हें सदन से बाहर निकाला जाए। ये कोई गरिमा है इनकी? किस तरह से ये हाउस की गरिमा नहीं, मतलब एक चीज बताओ ना, सस्पेंड करना है तो नारे मैं ही लगा रहा हूँ, नारे हाउस में नारे लगा रहे हैं, तो मेयर को तो सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि मैं दलित हूँ। इसका मतलब सीधा सीधा है कि दलित विरोधी सरकार है ये। राजीव भैया, मैं आपको बता दूं, आज दिन तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि एक माननीय पार्षद को, जो कि इलेक्टेड बॉडी है, उसको सदन से बाहर धकेलने के लिए हमारे जो यहाँ के पीएन ने, उनको 3 पीएन जो उनको अंदर मेल में बुलाया गया, बहुत ही शर्मनाक है। हम अगर लड़ रहे हैं, मेयर कांग्रेस पार्टी का ही बनना है। लड़ाई इस बात की है कि ऑर्डिनेंस 6 तारीख को ख़त्म हो चुका है, सीट खाली है, इन्हीं के अगेंस्ट हम पटिशनर थे। जब हम बोल रहे हैं इन्हीं का कोई वरिष्ठ पार्षद जो वो हाउस को चलाए, हम भी हाउस के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। इनके पास ही काम कहाँ से करवाएंगे? ना इनके पास कोई इनकम के साधन है। जो हमारी वास्तुकार शाखा है वो सरकार ने ले ली है। राशन कार्ड जैसे हमारे पहले बनाए जाते थे, उनका रेवेन्यू आता था, वो सरकार ने ले लिया हुआ है। फॉरेस्ट हमारा चला गया, हमारे पास इनकम का कोई साधन नहीं है। आज हम पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे और पब्लिक के लिए ही लड़ रहे हैं, वही हमारी शक्ति है। और मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि ये सीट खाली है, रोस्टर के अनुसार ये सीट 2.5 साल की, माननीय चौहान साहब इस पे बैठे थे। अगले जो 2.5 साल थे वो रोस्टर के अनुसार महिला के थे, वो महिला को मिलने थे। तो महिलाओं का हनन क्या? क्यों? हमारी सरकार ने 33% आरक्षण किया है, महिलाओं के सम्मान में किया है। आज महिलाओं के लिए इतनी गंदी टिप्पणियां अंदर की जा रही हैं। आपके सामने कितनी बुरी तरह से हमारे को ट्रीट किया जा रहा था अंदर, आपने देखा। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाते हैं, क्या ये कांग्रेस सरकार इस पे खरा उतरने की कभी कोशिश भी की है इन्होंने? आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे ऊपर हावी हो रहे थे। हमारी गलती क्या है? हम अभी भी बोले हैं कि ये चेयर खाली है, इन्हीं का महापौर और उपमहापौर बनना है। अगर इनके पास अभी ये शक्ति नहीं है, किसी वरिष्ठ पार्षद को जो है उस चेयर पर बिठाया जाए। हम उनके भी सम्मान करते हैं और हम सदन की कार्रवाई को
रोकने के उसमें नहीं है, लेकिन जब ये हमारे को मजबूर कर रहे हैं, आप किस अधिकार से चेयर पर बैठे हैं, मेरा यही कहना है। आप पार्षद को सस्पेंड कर दिया, आप क्या स्टैंड? जनता के विकास को लेकर के तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तुम बजट में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आपको चुना है, आप उन लोगों से भी धोखा कर रहे हो जिनके द्वारा आपको वोट दिया गया। आपने तो बजट में चर्चा में भाग ही नहीं लिया। आप कैसे कैसे लोगों के बीच जाओगे? तो आपका मेरा कहना है कि जनता के विरोधी हो, विकास के विरोधी हो, आपका कोई कंट्रीब्यूशन शहर के लिए नहीं है। जो हंगामा आप यहाँ करना चाह रहे हो, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं समय वेस्ट नहीं करूँगा। हमारा बजट, हम उस पर काम करना चाह रहे हैं। आगे जो भी इसमें हरकत करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो उसको मैं आगे एक्सट्रीम तक भी जा सकता हूँ उसमें। लेकिन इस तरह से जो 9 लोग थोड़ी है जिसके हाउस हमारा, हम मेजॉरिटी में हंगामा करके चले जाओगे, लेकिन शहर की जनता सारा देख रही है, इसका हिसाब देना पड़ेगा इनको। सर दूसरा आपके ये अभी भी बोला किसकी अध्यक्षता में ये हाउस यहाँ पे चल देखिए, जो एक मामला है, देखो एक मामला है, नवंबर से लेकर के हम चला, ठीक है, वो मामला सरकार के द्वारा है। कोई भी ऑर्डिनेंस ला करके वहाँ पास किया जाता है, एक बारी गया, उसके बाद दोबारा एक सरकार के पास गया, माननीय राज्यपाल के पास ये मामला पड़ा हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय भी इसको विचार नहीं कर रहा। मेरा ये उनसे भी निवेदन रहेगा कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ना कि हो क्या रहा है कि 9 लोग, सिर्फ 9 लोग जिनकी कोई वो नहीं है, बहुमत नहीं है, कुछ नहीं है। 25 लोगों ने इस बजट को पास किया, 25 इलेक्टेड लोगों ने, 24 कांग्रेस के, 1 सीपीएम का, 5 हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं। इनका तो कंट्रीब्यूशन किस बेस पे हंगामा करने की, ये कुछ तरीका है डेमोक्रेसी में? इस तरह का जो है ये बिल्कुल। और मैं माननीय उच्च न्यायालय भी इसमें संज्ञान ले, और माननीय हमारे राज्यपाल महोदय से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। आज हम बजट में आज इस प्रस्ताव को पास कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये एक इलेक्टेड हाउस है, इसको इन लोगों की वजह से शहर की जनता का विकास रुका हुआ है, और ये आए दिन इस तरह का हंगामा करेंगे तो हम इसमें पड़ जाएंगे। और एक सरकार का एक नॉमिनेशन, जब सरकार के द्वारा कोई भी बिल जाता है तो उसको समय लगता है, उसका अपना समय होता है, तो तब तक क्या होगा, बंद कर दें हम सारा सिस्टम। तो किस तरह होगा सर, विकास किस तरह से होगा? क्योंकि विकास वही हम नारेबाजी अभी भी सदन में, हाँ, ये इनका कसूर है। हम इस चीज को मैं इस चीज को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप इन चीजों को रोको। और इनकी पार्टी के, मैं इनको तो शीर्ष नेतृत्व को भी समझाना चाहिए, क्या ये ड्रामा करने के लिए आते हैं? किस तरह का हंगामा किया? शहर की जनता का हमें काम नहीं करना है क्या? हमने प्रोमिसेस किए, हमने लोगों के बीच हमने प्रोमिस किया। हमारा बजट 688 करोड़ रुपए का है, जो इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें ना केवल सफाई कर्मचारियों के बारे में काम किया, और आम कर्मचारी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शिमला के लिए लाए जा रहे हैं। तो ये इन लोगों का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जो बजट में ही भाग गए। तो सदन चलेगा सर? क्योंकि आप बिल्कुल चलेंगे, अर्जेंट हो रहा है, मैं जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, और नहीं होगा तो मैं उस पर एज पर एक्ट में कार्रवाई करूंगा। ठीक है।